गवर्नमेंट ऐसी गाइडलाइंस लेके आई है जिसके बाद अब 99.9% कोचिंग्स बंद हो जाएगी अगर ये गाइडलाइंस आज से लागू हो जाए। लेकिन होपफुली ये नेक्स्ट सेशन से लागू होगा, तो इस वजह से ये बच जाएंगे। और आज तक आपको कोचिंग इंडस्ट्रीज ने जिन जिन रीजन से परेशान किया है या परेशान हुए, उन सब का समाधान गवर्नमेंट ने यहां किया है। इसके अंतर्गत आपका सारा, मतलब कि आप क्लासरूम में बैठने के लिए जगह नहीं है पर्याप्त, उसके लिए भी प्रॉपर की 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। फिर अंदर जो है प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट होनी चाहिए। और आप बीच में कोचिंग छोड़ रहे हो तो आपको जो है फीस वापस मिलेगी जितनी बनती है 10 दिन के अंदर। आपसे कुछ एक्स्ट्रा सामान दे रहे हैं आपको तो उसका पैसा ले रहे हैं, वो नहीं, सब कुछ जो है फ्री होना चाहिए। एक बार एडमिशन ले लिया, फीस नहीं चेंज होगी। और दूसरी बात, जनरली आपने देखा होगा कि आपका रिजल्ट जो है टेस्ट का चिपका देते हैं, सबके सामने आपकी बेइज्जती होती है अगर आपके नंबर गलती से कम आ गए, मतलब किसी भी रीजन से हो, आप पढ़ाई नहीं कर पाए कुछ भी रीजन से। फिर बाद में बैच चेंज कर देते हैं कि ये टॉपर है, इनके टॉपर बैच, ये पीछे का बैच, वो भी गलत है। तो वो नहीं होगा। अब ना तो रिजल्ट पब्लिकली दिखाओगे और ना ही जो है बैच चेंज होगा। एडमिशन के बाद, एडमिशन के क्रम में जो पहले यानी कि 100 लोग आए उनका। अच्छा, दूसरी बात, क्लासरूम में ये भी होता है भाई साहब, मैंने देखा है लिटरली 2-2 हजार बच्चे एक क्लासरूम में, वो टीचर वहां दूर खड़ा है, पैनल्स लगे, बच्चे टीवी पे देख रहे हैं उनको और नोट कर रहे हैं और स्पीकर पे सुन रहे हैं। एक क्लासरूम में 2-2, 3-3 हजार बच्चे। वो चीज अब खत्म होगी। ये नहीं कि हजारों बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, नहीं, वो नहीं होगा यहाँ पे। अब उसमें चेंजेस लाएंगे कि भाई यानी कि इतने बच्चों पे एक ही टीचर होना चाहिए। तो ये सारी काफी सारी बढ़िया चीजें हैं वो की है। अब इन कोचिंग इंडस्ट्रीज का एक तरह से जो इलीगल प्रैक्टिसेस है वो सारी बंद होने वाली है। और खासकर से गवर्नमेंट ने क्लियर कट लिखा है कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि कोचिंग इंडस्ट्रीज को समाप्त किया जाए। पूरा गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है कि हम ऐसी पूरी कोशिशें करते रहेंगे। तो ये रूल्स एक बार देख लेते हैं। एक तो छात्र आत्महत्याओं के बढ़ते मामले, पृष्ठभूमि उनकी चक्कर में आग की घटनाओं। सूरत में एक कोचिंग में आग लग गई थी, बच्चे मर गए थे जल के। सुविधाओं की कमी, ठीक है, अनियमित कोचिंग है, अत्यधिक फीस वसूलने, फीस पे भी लगाम लगाएंगे, उस पे भी आऊंगा मैं, ठीक है। और जो वर्तमान पकड़ती है आज की कोचिंग संस्कृति और इसके हानिकारक प्रभाव, गवर्नमेंट खुद लिख रही है हानिकारक प्रभाव है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए हम जो है उस अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करेंगे। फिर यहां पर यह कहा गया है कि एनटीए जो है वो क्या करेगा कि भाई सामान्य योग्यता परीक्षा, विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, इन सब के लिए इसलिए सीयूईटी एग्जाम भी लाया। और जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट का वो एग्जाम दे और कॉलेज चेक कर सकता है कि हाँ हमारे कहाँ बैठ सकता है और हम उसको उसमें एडमिशन दें। ये नहीं कि पीसीएम लिया है तो पीसीएम से ही आप लॉ भी कर सकते हो। इसी के लिए भी हमारा सीयूईटी का एग्जाम लेके आई है सरकार, ठीक है। तो ये सारा हो गया, राइट। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार एग्जाम करे, ताकि ये नहीं है कि अरे एक ही बार एग्जाम होगा चलो कोचिंग ले लेते हैं, नहीं, 2 बार हो ताकि आपका एक बुरा दिन जो है वो आपका एग्जाम ना खराब कर दे। उसके अलावा कोचिंग संस्कृति को समाप्त करने की रणनीति से संबंधित मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। सीयूईटी के जैसे मुद्दे का समाधान करने के लिए 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा आयोजित करा रहे। सीयूईटी की सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। और उसके अलावा जो है ये एनईपी थी, तो बोर्ड परीक्षा, इसमें अल्टीमेटली किया क्या गया था, जो सिर्फ 12th का जो आपका सिलेबस है, 11th का भी नहीं, वो सीयूईटी में इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। और लास्ट ईयर की जो टॉपर है उनसे मैंने बात की, वो भी कह रहे थे सर हमने 12th में अच्छे से पढ़ाई की, डोमेन अच्छे से की है, इसलिए हम आज सीयूईटी के टॉपर है। यही है, बाकी कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो कोचिंग, अब इसमें पता है कोचिंग वालों की भी गलती नहीं है। एक मेरे स्टूडेंट मुझे क्लास में कह रहे थे सर हमें जो है एक कोचिंग है वहां पे हर 2 दिन में बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो भाई वो लॉन्च कर रहे हैं, तुम ज्वाइन कर रहे हो तभी वो ले रहे हैं, तुम अपने माँ बाप के पैसे वहां दे रहे हो तभी वो हर 2 दिन में दूसरा बैच लेके आ रहे हैं। और लिटरली इस कोचिंग गाइडलाइंस पे कितने लोगों ने इंडिया में वीडियो बनाया, कितनी कोचिंग से, एक स्टडी आईक्यू उसने बनाया और 1-2 कोई और है उन्होंने, बाकी कोचिंग वाले कहाँ गए? कोई नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो हम कर रहे हैं सारा उसी के खिलाफ ही सरकार लेके आई है। तो इसलिए कोई कोचिंग वाला तुम्हें ये वीडियो में नहीं बताएगा, ठीक है। तुम तो एक काम करना, आज जब भी अपनी है ना कोई भी ऑनलाइन क्लास में जाओ, वहां सर से पूछना कि सर ये जो कोचिंग गाइडलाइंस आई है उस पर वीडियो तो बनाओ। या तो वो इग्नोर करेंगे या बोलेंगे हाँ हाँ बनाता हूं, लेकिन नहीं बनाए, क्योंकि उनके जो कोचिंग के मालिक है वो उन्हें कैसे अलाउ कर देंगे, ये चीज है। उसके अलावा अगला हम देखें, ये चीज यहां पे होगी, हाँ, ये जो भ्रामक विज्ञापन कि अरे ये यानी कि टॉपर मारे थे, मैं जानता हूं 1 साल की बात है, वो कौन सा साल था वो मैं नहीं बताऊंगा, यूपीएससी के 5 टॉपर डिज्नीलैंड घूमने गए थे, जबकि उसमें से 2 टॉपर को मैं जानता हूं, एक मेरे साथ लाइब्रेरी में, एक मेरे साथ कोचिंग में, मैं जानता हूं वो कहां से पढ़े थे। लेकिन एक तीसरी कोचिंग क्लेम कर रही है
कि भाई ये हमारे स्टूडेंट थे, पांचों टॉपर। ये है भ्रामक विज्ञापन। अब वो भ्रामक ही है एक तरह से, राइट। आपके यहां से इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया तो भी आपने बता दिया, तो ये चीज भी अब बैन होगी कि ये नहीं कि आप दिखा रहे हो ऑल इंडिया रैंक 1 रैंक 1 रैंक 1, वो भी अब बंद करवा रही है सरकार। कोचिंग से मतलब है कि 50 से अधिक छात्र हो, है ना, जिसमें आपका यानी कि ट्यूशन हो, निर्देश या मार्गदर्शन हो, लेकिन उसमें परामर्श, काउंसलिंग वगैरह ये सब नहीं हो, है ना, और स्पोर्ट्स इंक्लूड नहीं है, डांस थिएटर ये सारा नहीं है, और इवन यानी कि स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कोई चल रहा है तो वो भी उसमें इंक्लूड है। फिर है अन्य कोचिंगों की, अगर बहुत सारी ब्रांचेस है इंडिया लेवल पे, हमारी इतनी सारी ब्रांचेस है, तो हर एक ब्रांच को एक अलग कोचिंग माना जाएगा और उसके लिए पंजीकरण होगा। अब आते हैं मेन चीज पे। अब कोई एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं पढ़ा पाएगा कि ग्रेजुएशन ही नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा रहे हैं कि हाँ भाई टॉपर था इसलिए पढ़ा रहा है, नहीं, वो चीजें अलाउड नहीं है। या फिर कि कॉलेज छोड़ दिया, कुछ काम दाम नहीं है कि चलो पढ़ा लिया, तो वो चीज नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा अभिभावकों को नामांकन के लिए भ्रामक वादे, अरे एक चीज, एक बंदा मैंने देखा यहाँ पे यूपीएससी का कोचिंग दे रहा था, वो क्या कर रहा है, 100% गारंटी सिलेक्शन होगा, नहीं तो फीस वापस। अब बाद में बच्चों ने बताया कि यानी कि टीचर को ही नहीं आता था जो हम सवाल पूछ रहे हैं, डाउट नहीं आते, फिर अब भले ही तुम कोर्ट के धक्के खाते रहो, तुम पढ़ाई करोगे कि कोर्ट के धक्के खाओगे अब पैसे वापस लेने के लिए, उखाड़ दो जो उखाड़ना है। 16 वर्ष से कम आयु, ये एक चीज बहुत बड़ी हुई है कि भाई अब जो है ना वो फाउंडेशन कोर्स 3rd 4th 5th क्लास से कोचिंग चल रही है वो बंद होगी। जो भी 16 साल से ऊपर के होंगे यानी कि 10th क्लास से ऊपर के सिर्फ वही एडमिशन ले पाएंगे। कोचिंग की गुणवत्ता है और उसमें कमी दी जाने वाली सुविधाओं या उच्च कोचिंग परिणाम के प्रत्येक किसी भी दावे, ये वही है कि आप यानी कि अरे भाई हम आपको रैंक ला के दिखाएंगे, ये देखो टॉपर हमारा, ये टॉपर हमारा, वो चीज नहीं होगी, ठीक है। उस स्थिति में पंजीकृत नहीं होगा यदि इसमें प्रति छात्र के स्थान की आवश्यकता, ऐसे सिकुड़ के बैठा रहे, पंजीकरण नहीं होगा। प्रॉपर की इस क्लास में 50 बच्चे बैठ रहे तो कि इतना एरिया होना चाहिए, राइट। फिर ऐसे किसी भी ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं लेगा जिसने कभी कोई अपराध किया हो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है पढ़ा नहीं पाएंगे। कोचिंग केंद्र के पास ट्यूटर्स की योग्यता, पाठ्यक्रम की हम सिलेबस कब पूरा कराएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके स्टार्टिंग में बतानी पड़ेगी। और ली जाने वाली फीस कितनी है, आसान निकास नीति, और कि भाई एग्जिट कैसे करना है कोचिंग से, अगर आपको नहीं पढ़ना है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 4-6 महीने बाद, फीस प्रतिदाय नीति, फी आपको जो है रीइंबर्स या रिफंड वापस कर दी जाएगी कि भाई ठीक है आपको नहीं पढ़ना, ये आपकी फीस 10 दिन के अंदर उन्हें वापस देनी होगी, आगे लिखा होगा, बताऊंगा तुम्हें। उन छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये गोरख धंधा बहुत चल रहा है। क्या चल रहा है कि बच्चे जो है कोचिंग आते हैं, ठीक है, वहां स्कूल में एडमिशन चल रहा है और वहां सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, राइट, और यहाँ पे कोचिंग में वहां पढ़ रहे हैं, तो स्कूल टाइम पे कोचिंग नहीं होगी पहली बात तो, ठीक है। और जो डमी स्कूल से उनको बंद कराया जाएगा। फीस, विभिन्न पाठ्यक्रमों इनके लिए ली जाने वाली ट्यूशन फीस जो है वो उचित होनी चाहिए, नहीं कि 2-2 4-4 5-5 लाख ले रहे हैं लोग, तो वो उचित होनी चाहिए। नामांकित छात्रों का विवरणिका, नोट्स और अन्य सामग्री, अगर वो आपको कुछ भी दे रहे हैं एडमिशन के बाद कि ये बुक दे रहे हैं, ये स्वेटर दे रहे हैं, ये सब टी शर्ट दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं, पैसा नहीं लेंगे, स्टार्टिंग में ही ले लो तुम। यदि छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और वो बीच में छोड़ के जाना चाहता है तो 10 दिनों के भीतर उसे शेष राशि वापस कर दी जाएगी। और फीस के आधार पर किसी विशेष पाठ्यक्रम, हाँ दूसरी बात, अगर यानी कि हम कि ये भी एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ये भी करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज देंगे, फीस और दो, नहीं, एक बार फीस ले ली वही है, दोबारा फीस बढ़ा नहीं सकते कि 10,000 ले ली, कल को तुम बोल रहे हो 12,000, वो नहीं कि एक्स्ट्रा 2,000, वो नहीं होगा। आधारभूत संरचना, कक्षा बैच के दौरान प्रत्येक छात्र के लिए न्यूनतम 1 वर्ग मीटर क्षेत्र, और भवन पूरी तरह से विद्युतीकृत होगा, अच्छा हवादार होगा, पर्याप्त रोशनी होगी, ये नहीं कि बेसमेंट बना रखा है, लाइट नहीं है या हवा नहीं आ रही है, गर्मी में मर रहे हैं, वो नहीं। केंद्र के सभी छात्रों या उनके लिए जो है पीने का पानी होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, और शिकायत पेटी भी होनी चाहिए, आप शिकायत कर सको, और पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट हो। उसके अलावा कोचिंग, हाँ ये जो है, हाँ स्कूल टाइम के दौरान क्लासेस नहीं चलेगी। उसके अलावा अंतराल देते हुए, हाँ अब ये नहीं कि 3-3 घंटे की लगातार क्लास चल रही है, 4-4 घंटे की नहीं, कि 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास हुई फिर ब्रेक दो, बच्चों को पर्याप्त ब्रेक मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं। और वो नहीं कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 5-6 बजे क्लास स्टार्ट कर रहे, नहीं, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं हो और लेट इवनिंग भी नहीं हो कि रात को 8 बजे तक 9 बजे तक क्लास चल रही है, और ये भी नहीं कि रोज के 5 घंटे से ज्यादा, 5 घंटे तक क्लास ले सकते हैं रोज, ठीक है। चलिए, उसके अलावा है कि साप्ताहिक अवकाश, ये नहीं कि पूरे 7 दिन क्लास चल रही है, पूरे 30 के 30 दिन, ठीक है, और ये नहीं कि साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कि भाई चलो अब संडे को छुट्टी होगी, चलो मंडे को टेस्ट होगा, नहीं, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब की जितनी भी ये अभी तक चला रहे थे ना, बच्चों को परेशान करने के सारे तरीके हटा रही है सरकार।
संबंधित क्षेत्र में कोई लोकप्रिय त्योहार हो गया, ठीक है, मान लो कुछ भी हो, आपके एरिया में कोई भी त्योहार है, तब छुट्टी रखनी, और इतनी छुट्टी कि भाई बच्चा गांव जाके वापस आ सके, ठीक है, या अपने घर वालों से मिलके आ सके, ताकि क्या है कि उसके जो ऊपर मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा कम हो एक बार। नहीं तो कंटिन्यू आपने एक दिन का त्योहार था, एक दिन की छुट्टी दे दी, वो गाँव ही नहीं जा पाया, उसमें भी एक दिन की छुट्टी में पढ़ रहा है, होमवर्क दे दिया, ठीक है। एक दिन में 5 घंटे से अधिक ना हो। कोचिंग का समय न तो सुबह बहुत जल्दी हो और न ही शाम को बहुत देर तक हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। प्रत्येक कक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या को, ये मतलब कि कितने बच्चे हैं उस क्लास में, किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान ऐसे नामांकन में वृद्धि नहीं कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट है तो 100, कल को ये नहीं कि 10 और बैठा दो 110, नहीं, ऐसे भी नहीं। प्रवेशित छात्रों की संख्या प्रत्येक कक्षा में एक संतुलित शिक्षक छात्र अनुपात, ये नहीं कि 2000 बच्चे बैठे और एक टीचर पढ़ा रहा है, नहीं, या तो फिक्स कर देंगे कि 50 स्टूडेंट पे एक टीचर या 100 स्टूडेंट पे एक टीचर, ऐसे, ठीक है। और ये सुनो, छात्र शिक्षकों से जुड़ने में सक्षम हो, ये नहीं कि वो वहां दूर आधा किलोमीटर दूर बैठा है, उसको डाउट पूछना है, पूछ ही नहीं पाएगा 2000-3000 की क्लास में। छात्र को स्क्रीन या ब्लैक बोर्ड तक आसान पहुंच और दृश्यता मिले, बिल्कुल नहीं मिलती है, सही बात बताऊं, आज के कोचिंग्स की पैनल्स लगे होते हैं, टीवियां लगी होती है, उन पे देख देख के वो क्लास लेते हैं, क्योंकि टीचर तो बहुत दूर होता है। कोचिंग केंद्र जो है 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एडमिशन नहीं देगा। छात्रों को पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले परीक्षा की कठिनाई, पाठ्यक्रम तैयारी की गहनता के स्तर और छात्र से अपेक्षित प्रयासों के बारे में अच्छी तरह से, कि भाई सिलेबस क्या है, कितना कठिन एग्जाम, सारा बताइए। नहीं कि अच्छा आप 10th फेल हो, अरे कोई नहीं, वो मूवी भी तो आई है 12th फेल, उसने भी आईएएस क्लियर कर दिया था, आपको तो नीट टॉपर बनाएंगे, जेई का टॉपर बनाएंगे, नहीं भाई, ऐसे झूठे वादे नहीं कराने हैं। छात्रों और अभिभावकों को इस बात से अवगत कराई जाएगी कि कोचिंग केंद्र में प्रवेश मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, कानून आदि संस्थानों में प्रवेश या प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी तरह से सफलता की गारंटी नहीं है। बोलोगे आपकी गारंटी नहीं है, हम बस पढ़ा सकते हैं, कई लोग गारंटी देते हैं, नहीं तो फीस वापस। कोचिंग केंद्र अपने द्वारा आयोजित मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम को एक तो सार्वजनिक नहीं करेगा, ये रहा ना जो नीट जेई वाले बच्चों के लिए, कि एक तो सार्वजनिक नहीं करेगा रिजल्ट को, और इसका उपयोग छात्रों के प्रदर्शन के नियमित विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। और क्या है, अगर रिजल्ट खराब आ रहा है तो उस बच्चे की काउंसलिंग करो, उससे पूछो कहां दिक्कत आ रही है, क्या वो चीज करो, है ना। परामर्श प्रदान किया जाएगा, ठीक है, और उसका बैच चेंज नहीं होगा, ठीक है। मानसिक तनाव और अवसाद के समाधान के लिए छात्रों को परामर्श देने और मनोचिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए ये जो है, एक तो हाँ मतलब यानी कि काउंसलर वगैरह रहेंगे ताकि आपको मेंटल परेशानी हो तो उससे उबरने के लिए। और उसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए एक्सेसिबल हो बिल्डिंग, ठीक है, आराम से आने जाने के लिए, और उनके लिए ब्रेल, ई रीडर, शौचालय आदि ये भी बनाए जाए, दिव्यांग जनों के लिए भी फ्रेंडली किया है। और उसके अलावा बैच पृथक्करण नहीं किया जाएगा, ये हुई ना बात इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे छात्र पर अत्यधिक दबाव पड़ता है जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। बैच का गठन छात्रों के प्रवेश या दाखिले के क्रम में किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम पूरा होने तक बैच को नहीं बदला जाएगा। शिकायतें, अगर कोई भी शिकायत है आपको, कोचिंग में कर रहे हो नहीं सुन रहे, तो आप जो है एक सक्षम प्राधिकारी जो होते हैं, एक अधिकारी होते हैं, कंसर्न ऑफिसर, आप उनके पास जाके कंप्लेंट दो। अगर उन्हें लग रहा है कि कंप्लेंट सही है, कोचिंग का पंजीकरण खत्म, बस कोचिंग बंद, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी जांच समिति जो भी मामला है उसकी रिपोर्ट जो है करीब 30 दिन के अंदर देगा, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लेना कि 30 दिनों के भीतर। फिर उसके बाद पहले अपराध के लिए कोचिंग पे 25,000 का फाइन, अगले पे 1 लाख का, और तीसरे के बाद ताला लगा देंगे, बस खत्म। तो ये चीज थी, सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक बार बता दिए, ठीक है। बाकी आप अपने जो कोचिंग वाले हैं एक बार उनसे पूछना कि सर आप इस पे वीडियो कब बना रहे हो या इस पे हमें कब बता रहे हो, ठीक है, पूछना उनसे, बार बार उन्हें पूछना कि सर हमें इसके बारे में अवगत कराओ, कोचिंग की नई गाइडलाइंस के बारे में। तो कैसा लगा ये आप वीडियो, आप एक बार बताएं और आगे शेयर करें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।